नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल आए दिन किसी न किसी विवाद को जन्म दे रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद फरीदाबाद के डीपीएस सेक्टर 11 का सामने आया है, जहां स्कूल के पीटीआई की पिटाई से स्कूल का एक बच्चा यहां पर घायल हो गया है बुरी तरह से। स्कूल के पीटीआई की पिटाई से स्कूल का 12वीं कक्षा का ये छात्र है जो वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। छात्र फिलहाल दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। शिक्षा के मंदिर में टीचर का टॉर्चर, और वो भी मामूली नहीं बल्कि ऐसा कि पिटाई के बाद छात्र अस्पताल के वेंटिलेटर पर एडमिट है। मामला अपूर्वा सिंह यादव डीपीएस सेक्टर 11 का है, जहां 12वीं कक्षा के छात्र के स्कूल के पीटीआई ने इस कदर की पिटाई कर दी कि छात्र अब वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। छात्र के अभिभावकों का आरोप है कि बच्चा स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचा था, जिसके चलते पीटीआई के टीचर ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। जब छात्र के परिजन इस मामले में स्कूल प्रबंधन से मिले तो पीटीआई ने बच्चे को मारने की बात कबूली। स्कूल पीटीआई का कहना है कि पिटाई हल्के से की थी, लेकिन बच्चा कमजोर है। इस पूरे मामले में पीड़ित अभिभावकों ने यहां पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस मामले में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज भी कर रहा है। पीड़ित परिजनों ने सरकार, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही डीपीएस सेक्टर 11 स्कूल प्रबंधन की मान्यता रद्द करने की मांग की है और आरोपी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगर हम बात करें तो डीपीएस सेक्टर 11 के प्रिंसिपल मनीष वाधवा ने कहा कि वो इस मामले में अभिभावकों के साथ हैं। जांच पूरी होने तक पीटीआई लोकेश को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ डीपीएस के चेयरमैन नरेंद्र नागर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद मैम। नरेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से यहाँ पर एक पीटीआई टीचर ने एक बच्चे की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की, वेंटिलेटर पर उसे पहुंचा दिया गया, इस पर आपका क्या नजरिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैम, जानकारी पेरेंट्स से हमारे को मिली, उसमें हमने पीटीआई को सस्पेंड कर दिया है और हम अपनी तरफ से जो है उसकी तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग अपने लेवल पे। और हमने अभी तक ये पाया, हमने बच्चों से बात करी है, टीचर से बात करी है, तो मारपीट करने का कोई पुष्टि हो नहीं पाई है। प्लस जो बच्चा स्कूल के बाहर मारपीट की पुष्टि नहीं हो पाई है, तो बच्चा अस्पताल में फिर कैसे पहुंच गया? मैम, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, जो जहाँ तक अभी तक हमारी क्वेरी में सामने आया है, स्कूल के बाद बच्चा शॉपिंग करने मार्केट में भी गया है अपने फ्रेंड के साथ। उस जो फ्रेंड उसके साथ था उससे भी बातचीत करी है, वो भी कह रहा है कि सर बिल्कुल ठीक था बच्चा। हमने जिस शॉप से उसने परचेजिंग की है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई है। आप बोलेंगे तो मैं उसको आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। और अभी एक बात बताइए नरेंद्र जी, एक बात बताइए कि स्कूलों में, बिल्कुल पहले आप मेरी बात सुनिए, स्कूलों में पिटाई का जो एक दायरा है वो एक दायरा रखा गया है कि बच्चा अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो आप बच्चे को डरा सकते हैं, उसे डांट सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। और वो कोई पहली या दूसरी क्लास का बच्चा नहीं था, 12th का बच्चा है जिसकी आपने पिटाई की है। जब उसकी पिटाई हो रही थी तो बाकी टीचर्स कहां पर थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक क्लासरूम एक जगह है तो दूसरी क्लासरूम आपकी उससे दूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल में आसपास ही सारे क्लासरूम्स होंगे। जब उसकी पिटाई हो रही थी तो बाकी लोग कहां पर थे? मैम, पिटाई नहीं हुई है, ये हमारा जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, पिटाई का मामला नहीं आया बिल्कुल काम में। और अगर इतनी पिटाई किसी बच्चे की अगर हो सुबह मॉर्निंग में, अच्छा, यानी आप इस पूरे मामले से मतलब बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं कि जो है पिटाई हुई ही नहीं है, स्कूल में कोई पिटाई नहीं हुई है, उसके अभिभावक जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें इस चीज की पुष्टि नहीं है। हाँ। फिर भी हम बच्चे के साथ हैं और हर तरीके से बच्चे का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। हर तरीके से पेरेंट्स को समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र जी, एक बात बताइए, जब वहां पर अभिभावक पहुंचे, नरेंद्र जी जब अभिभावक वहां पर पहुंचे, प्रिंसिपल से उन्होंने बातचीत की तो टीचर ने खुद इस बात को कबूला है कि मैंने पिटाई की है। आप कह रहे हैं पिटाई हुई ही नहीं है, दो तरफा बातें आ रही है सामने। नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैंने पिटाई की है? जी नहीं मैम, जी नहीं।
अच्छा, अभिभावक जो है वो झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आपका स्कूल प्रशासन जो है वो सच बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभिभावक झूठ बोल रहे हैं या क्या आप तो कर रहे सीधे हैं। खारिज कर रहे हैं ना। पिटाई का प्रावधान कहाँ पर है? पिटाई का कोई प्रावधान है कहीं पर कि आप स्कूल में डंडा उठाएं और बच्चे को पीट दें? आपने पीटा कैसे उस बच्चे को? किसी ने भी इसका प्रावधान थोड़ी ना है कि आप बच्चे की पिटाई कर देंगे, बच्चा अगर मानेगा नहीं। ऊपर से आप साफ कह रहे हैं कि नहीं पिटाई तो हुई नहीं है, अभिभावकों को आप झूठा कह रहे हैं। आपको सीसीटीवी फुटेज देता हूँ, जो स्कूल के बाद बच्चा शॉपिंग करने गया है, आप उसमें बच्चे को देखो, कहीं से कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा। तो आप बिल्कुल उस सीसीटीवी को जरूर भिजवाइएगा, क्योंकि वाकई वो सीसीटीवी हम भी देखना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बिल्कुल साफ नकार दे रहे हैं। आप मुझे कोई नंबर दीजिए, मैं तुरंत आपको बिल्कुल आपको नंबर भी दिया जाएगा और वो सीसीटीवी आप जरूर यहाँ पर भेजिएगा, क्योंकि दो तरफा बातें आ रही हैं। आप कह रहे हैं पिटाई हुई नहीं है, आपका पीटीआई टीचर जो है वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैंने पिटाई की है। दो तरफा बातें आप लोग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन को बल्कि साथ देना चाहिए सर, स्कूल प्रशासन को साथ देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, पीटीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया है और हमने उसको सस्पेंड भी कर रखा है कि ताकि इंक्वायरी हम पूरी कर सके, पुलिस की इंक्वायरी कर सके, उसके बाद ही जो भी होगा हम बच्चे के साथ है हर तरीके से। बाकी मैं सीसीटीवी फुटेज आप मुझे नंबर प्रोवाइड कीजिए। नरेंद्र जी आप फोन लाइन पर बने रहिए। नरेंद्र जी फोन लाइन पर बने रहिए, काटिएगा नहीं फोन हमारा। हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता जो है संजय गुप्ता वो भी जुड़ गए हैं, हमारे यहाँ पर ब्यूरो हेड है। संजय, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा मामला है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो है चेयरमैन जुड़े हुए हैं इस स्कूल के, वो कह रहे हैं कि पीटीआई टीचर ने जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि पिटाई मैंने की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक तस्वीर देखें जहां पर बच्चा वेंटिलेटर पे है, उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर यहाँ पर बता रहे हैं। क्या किसे कहेंगे, सच्चा किसे कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए कंचन, जैसे कि एक बार इसकी इको ठीक कराई थी, जैसे कि कंचन चेयरमैन साहब जो एक स्कूल के चेयरमैन हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे की पिटाई नहीं हुई है। बच्चा उस दिन मार्केट में जाके शॉपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके पास ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। प्लीज इको ठीक कराइए। तो कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं और जो स्कूल प्रबंधन है, उनके बीच में एक गहरी खाई है। ये आपस में सुलझा नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर मामला क्या था। हालांकि जो चेयरमैन है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने जो पीटीआई है उसको सस्पेंड कर रखा है जब तक की जांच नहीं हो जाती। देखिए, बच्चा वेंटिलेटर पे है, कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला पुलिस करेगी। लेकिन जिस तरीके की संवेदनहीनता सामने आ रही है लगातार, चेयरमैन साहब बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि बच्चे की पिटाई नहीं हुई, उसके अगले दिन की फुटेज मौजूद है, बच्चा वेंटिलेटर पे है। तो कहीं ना कहीं इनको पहले अस्पताल में जाकर रोकना चाहूंगी। पुलिस पीआरओ हमारे साथ यहाँ पर इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे, जिस तरह से डीपीएस स्कूल का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्चे की इतनी बेरहमी से पीटीआई टीचर ने पिटाई की कि वो जो है अस्पताल में वेंटिलेटर पर आज अपनी जिंदगी और मौत के बीच यहां लड़ रहा है। एक तरफ यहां पर अभी हमारे साथ चेयरमैन जो स्कूल के हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पिटाई हुई ही नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है कि बच्चा वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। इन दोनों में किसको सच्चा माना जाए, क्योंकि ये तो मान ही नहीं रहे हैं कि स्कूल के अंदर पिटाई भी हुई है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, हमने स्कूल प्रशासन के खिलाफ इनकी फिर मुकदमा दर्ज कर दिया है, एफआईआर दर्ज कर दी है। वो बच्चा भी वेंटिलेटर पे है। हमारी मतलब इसमें मैं संवेदनशीलता के साथ बात करना चाहूंगा कि हमारी जो उसके बच्चे के साथ हमदर्दी है, उसके परिवार के साथ हमदर्दी है, और ये एक साइड इशू है। कानून के हिसाब से हम इसमें वो करेंगे जो कानून में जो मेरिट पे आएगा। बच्चे की पिटाई के लिए अभी बच्चा वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर से राय ली जा रही है कि बच्चा वेंटिलेटर पे पिटाई की वजह से है या कोई अन्य वजह से है। तो इसमें अभी उसकी दुआ करेंगे बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और दूसरा, ये बच्चा एक हॉस्पिटल में शिवालिक में भी गया बताया पहले, और अभी इसमें है होली फैमिली में भी गया था, तो वहां से भी इसकी केस स्टडी किया जा रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब पुलिस प्रशासन स्कूल में पहुंचा, पीटीआई टीचर से आप लोगों ने बात की, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना था जब आपकी बातचीत हुई? कि इसमें बात बच्चे की है, वो पिटाई हुई है या नहीं हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। नहीं, आपके पीटीआई टीचर से तो बात हुई होगी सर, पीटीआई टीचर से जिस पर आरोप लग रहा है उससे कोई बातचीत हो पाई है?
जाहिर है कि वो मनाही करेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन ये हम अपने तथ्यों पे निकाल लेंगे कि किसने क्या किया, किसने नहीं। जैसे अभी हमारे साथ चेयरमैन जी लाइन पर, आप बने हुए ना नरेंद्र जी लाइन पर? जी जी जी, नरेंद्र जी का ये कहना है सर कि इनके पास कोई सीसीटीवी है कि बच्चा स्कूल से बाहर निकला है, शॉपिंग पर गया है, तो क्या इस तरह की सीसीटीवी आप तक पहुंची है? हाँ, ये सीसीटीवी देखे हैं और उसको तथ्यों से, घटना से मैच करके देखा जाएगा कि किस टाइम का वीडियो है, किस टाइम का नहीं है, अब क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। इसमें किसी को, अगर किसी की गलती पाई जाएगी तो इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात बताइए नरेंद्र जी, आपके पास कोई प्रूफ है कि उसी दिन का है ये सीसीटीवी, जो सीसीटीवी आप देने की बात कर रहे हैं? सीसीटीवी में मैम टाइम और डेट साथ के साथ आती है लाइव फुटेज में। हाँ, तो आप लोगों ने साफ नकार दिया है कि बच्चा जो वेंटिलेटर पे पहुंचा है, बच्चे की जो पिटाई हुई है, जो भी कुछ हुआ है वो स्कूल की तरफ से नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो स्कूल के बाहर हुआ होगा, यही कहना है? बाहर का मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप ये कहिए ना, तो नरेंद्र जी इस पूरे मामले पे आप ये कहिए ना कि जांच का विषय है, जांच होगी, अगर पीटीआई की गलती होगी तो पीटीआई के अंदर जाएगा आपका, और अगर स्कूल की गलती होगी तो इस स्कूल के लिए भी ये एक शर्म की बात है कि आपके स्कूल में लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ पर पिटवाने के लिए नहीं भेजते हैं बच्चों को, कि आप लोग बड़े बेरहमी से उनकी पिटाई करें और उनको आप भेज दें वहां पर वेंटिलेटर पर पहुंच जाएंगे। जी, जांच तो बिल्कुल होगी, जांच तो इस पूरे मामले पर, जांच तो इस पूरे मामले पर हो ही रही है, और उम्मीद करूंगी कि जांच होकर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को क्लियर करेगा और आप लोगों के सामने रखेगा। लेकिन अगर मानिए अगर आपका पीटीआई टीचर जो है वो दोषी होता है तो आप लोगों को इस पर कार्रवाई करनी होगी। स्कूल में बच्चे जो आते हैं ना वो पढ़ने के लिए आते हैं सर, पिटाई खाने के लिए बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, और पिटाई का कोई प्रावधान भी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी मैम, प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो करेगा, उसके खिलाफ मैं खुद एफआईआर दर्ज कराऊंगा अगर कुछ ऐसा। बिल्कुल एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, और मैं तो ये कहूंगी कि अगर इस तरह से आपके स्कूल में ये सारी चीजें होती हैं तो आज के बाद शायद अगर ये क्लियर हो गया कि स्कूल में बच्चे की पिटाई हुई है, सब कुछ सामने आ गया, तो शायद लोग आपके स्कूल में एडमिशन कराने से पहले भी 10 बार सोचेंगे कि बच्चे को भेजें या फिर नहीं भेजें। जी बिल्कुल, अभी जांच चल रही है, जैसा जांच का वो आएगा तो मैं एश्योर करता हूँ लाइव टीवी चैनल पे। मैं चाहूंगी आप लोग लाइन पर बने रहे, शायद आपको भी सुनाई आए कि अभिभावकों का क्या कहना है, क्योंकि जब हमने पिता की बात सुनी ना, उस बच्चे के पिता की बात सुनी तो वाकई हैरानगी हुई। उसका पिता रो रहा था, इतनी बुरी तरीके से परेशान था जिसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता कि उसका बच्चा पिटाई खाने के बाद वेंटिलेटर पे पहुंच गया। अभिभावकों का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। मेरा बच्चा यहाँ अपूर्वा सिंह 12वीं का छात्र है, और स्कूल में 12वीं का छात्र है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 11 डी ब्लॉक में है, डी में, और इसको हमारे यहाँ के जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के जो पीटीआई है उन्होंने बुरी तरह से मेरे बच्चों को मारा। बच्चा मेरा होली फैमिली में आज 1 हफ्ते से जिंदगी और मौत की में जूझ रहा है, और मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं जो है इस बच्चे को मैं प्रेयर करता हूं कि भगवान इसको बचा ले, और इस प्रशासन के खिलाफ, यहाँ जो है डीपीएस के प्रशासन के खिलाफ मैं एक न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं। उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है। जब ये तो हम नरेंद्र जी, सुना आपने पिता की आवाज आपको आई? जी 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 बिल्कुल आई। बिल्कुल आपने सुना होगा कि किस तरह से वो एक मायूस पिता है जो अपने बच्चे के लिए यहाँ पर दुआ कर रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, जो वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। वाकई शर्मनाक है, और अगर है तो आपको इसमें साथ देना चाहिए पूरा, कि अगर कोई दोषी है तो आप भी उसके खिलाफ यहाँ पर खड़े रहें। जी बिल्कुल मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी हमारे साथ पुलिस पीआरओ यहां से फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, कब तक ये मामला क्लियर होगा? क्या कोई बातचीत, या बच्चा जो है वो अभी बयान देने के लिए बिल्कुल यहां पर होगा नहीं क्योंकि वेंटिलेटर पर है? अभिभावकों से आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना है? मैं क्लियर करूंगा, मेरा नाम सूबे सिंह है, सूबे सिंह। अच्छा सूबे जी, चलिए बताइए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी दुआएं हैं ऊपर वाले से कि बच्चा स्वस्थ हो, और घर वालों के प्रति भी हमदर्दी है, हमारी जल्दी से जल्दी शुभकामनाएं को ठीक हो जाए, और इसमें हम अपने तरीके से मेरिट से निपटेंगे इसमें, इस केस में कि। और दूसरा जो हमारी हर एंगल से जांच की जा रही है, जो सीसीटीवी फुटेज जो प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ये है, उसको हर तथ्य से जोड़ के देखा जाएगा, और उम्मीद है कि हम इस पे जल्द इसमें कार्रवाई
करते हुए जल्द इसमें निष्कर्ष पर निकलेंगे कि इसमें कौन दोषी है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है। हम खुद जब बैठते हैं और खबरों को पढ़ते हैं तो कई स्कूलों से इस तरह की खबरें हम अब तक पढ़ चुके हैं जहां पर बड़ी ही बेरहमी से बच्चों की पिटाई की जाती है। ऐसे लोगों के लिए भी एक सबक, अगर ऐसा होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो ऐसी कार्रवाई जरूर हो आपकी ओर से कि बाकी जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पीटते हैं, जहां से आए दिन ये स्कूलों से खबरें आती हैं, उन खबरों पर यहां रोकथाम लग सके, क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कई स्कूलों से इस तरह की खबर आ चुकी है, जबकि पिटाई का जो प्रावधान है वो बिल्कुल बंद है। कोई पिटाई का प्रावधान है ही नहीं। आप बच्चे को डरा सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, लेकिन उसे पीट नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, आज के टाइम में ये चीज अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें एक तो इन्होंने पीटीआई को सस्पेंड कर दिया, पुलिस ने इनको बताया था और मुकदमा दर्ज हुआ था उसी टाइम से, और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, बच्चे को न्याय दिया जाएगा, पेरेंट्स को न्याय दिया जाएगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर आप लोगों की ओर से भी एक अच्छी कार्रवाई होगी, बेहतर कार्रवाई होगी और जल्द होगी, ताकि अगर वो पीटीआई टीचर दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, जेल के अंदर हो, और ऐसे स्कूलों के लिए भी सबक हो। सर जी बिल्कुल, इसमें जो दोषी होगा तो कार्रवाई होगी इसमें। अब ये है कि हम निर्दोष को भी नहीं फंसाएंगे, लेकिन अगर कोई दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे ब्यूरो हेड लगातार संजय भी बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी जैसे हमारे चेयरमैन से बात हुई तो चेयरमैन का कहना है कि स्कूल के अंदर पिटाई नहीं हुई है, बच्चा शॉपिंग के लिए बाहर गया है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसा कि पुलिस पीआरओ सूबे सिंह जी ने कहा कि हम बच्चे के लिए दुआएं करना चाहेंगे कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो और अपने घर पहुंचे। देखिए, बात कुछ भी हुई, बच्चा जिस हालत में है, सबसे पहले जो स्कूल के चेयरमैन है, सबसे पहले उनके पेरेंट्स से उनको मिलना चाहिए था, उनको तसल्ली देनी चाहिए थी। इस तरीके के बयान जब बाहर आते हैं, जब कोई परिवार बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है। दूसरा, जिस तरीके से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो चेयरमैन के जो दावे हैं वो बेकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस के पास में सीसीटीवी फुटेज होती, जैसा कि सूबे सिंह जी ने कहा, फुटेज पे उनको विश्वास होता तो मुकदमा दर्ज करने की नौबत नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो मामला हुआ है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी उसको बिल्कुल तार तार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को गुरुओं की शरण में भेजते हैं कि बच्चा अपना विकास कर सके, पिटाई खाने के लिए नहीं, जैसा कि आपने कहा कंचन। तो जो ये अब से 10-15-20 साल पहले की जब बात होती थी कि बच्चों के साथ में उनको शारीरिक दंड दिया जाता था, लेकिन शारीरिक दंड पर अब पूरी तरह रोक लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो बिल्कुल स्कूल प्रशासन और उसके बाद में उनके माता पिता जो हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप का भी नजर आता है, क्योंकि अगर वो आपस में बात करते, एक दूसरे को तसल्ली देते तो नौबत यहां तक नहीं आती। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात संजय ये है कि पहला स्कूल का मामला नहीं है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर पीआरओ से भी बात की, उनसे भी मैंने यही एक सवाल अपना रखा कि पहला स्कूल नहीं है। हम कई खबरें, क्योंकि मैं और आप जब बैठते हैं, जब हम लाइव यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, तो कई ऐसी खबरों को हम पढ़ते हैं, कई ऐसी खबरों को आप भी हमारे सामने लेकर आते हैं जहां पर आए दिन बच्चों की बड़ी बेरहमी से टीचर के द्वारा पिटाई की जाती है। ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में अगर देखा जाए संजय, तो कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी बच्चे की पिटाई कर दें। डरा दीजिए, उसे धमका दीजिए, उसको अगर आप चाहें तो सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन किसी की पिटाई आप नहीं कर सकते। आप अपने हाथों का इस्तेमाल उसकी पिटाई करने के लिए नहीं कर सकते हैं। देखिए कंचन, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो पिटाई करना, और वो भी इतनी बुरी बेरहमी से पिटाई करना कि बच्चे को वेंटिलेटर पे पहुंचने की नौबत आ जाए। क्योंकि देखिए, जब शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी मनोदशा को वो अच्छे से पहचानता है, किस बच्चे की क्या खासियत है, क्या कमजोरी है। ये बच्चा कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई एक दिन के लिए स्कूल, पहला ही दिन था इसका स्कूल में, तो जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनको पता होता है कि आपके बच्चे में क्या खासियत है, क्या कमी है। इसकी अगर वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इसको पहले बीमारी थी, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि बीमारी के बाद में वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गया था, उसकी फुटेज मौजूद है, कहां से फुटेज आई, क्या प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। सबसे पहले बच्चा ठीक हो। इसके अलावा जो अध्यापक इस तरीके की हरकत करते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से इस तरीके से एक नजीर पेश की जाए कि आगे से कोई अध्यापक या कोई गुरु, जो गुरुकुल होते हैं, उनमें भी कोई इस तरीके की जो हरकत है उसको अंजाम ना दे सके, जिससे कि बच्चा इस स्थिति में पहुंच जाए।
सबसे बड़ी बात संजय ये भी है कि एक गुरु का और एक शिष्य का जो पूरा एक रिश्ता होता है, उसे देखा जाता है कि अगर शिष्य को कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, तो कई बार तो एक बच्चे का अपने गुरु से वो रिश्ता होता है कि वो अपने घर पर भी नहीं बता पाता है, वो अपने टीचर से उस बात को शेयर करता है। लेकिन आज की पूरी स्थिति की अगर हम बात करें तो हालात ये पहुंच चुके हैं कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल जाने से भी डरते हैं। तो हालात आज की डेट में बहुत अच्छे इस मामले में नहीं है। एक तरफ अगर हम देखें तो हमारा कभी समय हुआ करता था तो हम सोचते थे कि स्कूल जाएंगे तो कोई बात है तो हम टीचर से शेयर करेंगे, लेकिन आज की स्थिति वो लग नहीं रही है कि कोई बच्चा जो है वो अपनी बातों को अपने टीचर से शेयर कर सकता हो। जी बिल्कुल कंचन, आपने बहुत बड़ी बात कही। जो भरोसा और विश्वास, जिस तरीके से ये रिश्ता है गुरु और शिष्य का, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाती है, वो इसीलिए बुलाई जाती है कि बच्चे की अगर कोई कमी है तो उसके माता पिता को बताया जा सके और जिससे कि उसमें सुधार लाई जा सके। लेकिन जब माता पिता को कुछ पता ही नहीं होगा, स्कूल में सारा कुछ बच्चे की जो शिक्षा है वो सही तरीके से चल रही हो, कोई शिकायत नहीं की जाती, उसके बावजूद इतनी बेरहमी से पिटाई की जाए कि बच्चा स्कूल जाने से डर जाए, बच्चा स्कूल जाने के नाम से उसकी रूह कांपने लगे, या फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वेंटिलेटर जैसी स्थिति आ जाए। देखिए, वेंटिलेटर पे हम दुआ करना चाहेंगे, लेकिन वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति सभी लोग समझते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को, उनके माता पिता को दर्द हुआ, उन्होंने मीडिया में जाकर इसकी शिकायत की, क्योंकि अगर स्कूल प्रबंधन उनसे पहले बात करता, उनको विश्वास में लेता कि ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हुआ, ऐसे हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्थिति यहां तक ना पहुंचती। और आगे बिल्कुल इनको एक शायद जैसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जल्दी से जल्दी जांच की जाए और एक ऐसी नजीर पेश की जाए जिससे कि कोई अध्यापक इस तरीके की हरकत ना कर सके कि बच्चे स्कूल जाने से डरे या फिर इस स्थिति में पहुंच सके। प्रशासन की ओर से क्या कोई बच्चे से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा संजय? देखिए कंचन, अभी इस बारे में हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके माँ बाप का जो दर्द सामने आया था, अगर प्रशासन समय रहते उनसे बात करता, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आती। क्योंकि जब तक उनको समझाया, क्योंकि वहां पे उनके मिलने जुलने वाले लोग जा रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपके साथ में किसी अध्यापक की या प्रशासन के अधिकारी की बात हुई है, तो वो इसी बात का बिल्कुल लेकर उनको दुख है कि मेरे को कोई पूछने भी नहीं आ रहा, मेरा बच्चा इस स्थिति में पहुंच गया है। जी बिल्कुल संजय, इस पूरी खबर पर आप नजर अपनी बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाई। तो एक गुरु और एक शिष्य का जो रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि हर एक बच्चा अपने गुरु से अपनी बातों को करता है। लेकिन आज के समय में जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और डीपीएस से जिस तरह की यह हैरान भरी खबर सामने आई है, इससे वाकई हैरानगी होती है और ये बेहद शर्मनाक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।